नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीपीटी लीगल सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, गैंगस्टर एक्ट के संबंध में क्या प्रावधान है, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कैसे होती है, गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तारी होने के बाद आपको जमानत कैसे मिलती है, ऑलरेडी इन सब पे वीडियो मैं बना चुका हूँ। किसी व्यक्ति की संपत्ति कैसे जब्त हो जाती है, ये सारे वीडियोस पहले से उपलब्ध हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ कि अगर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई हो गई, आपकी गिरफ्तारी हो गई, आपकी जमानत हो गई, तो आपको आसानी से मुकदमे से बरी कैसे होंगे, मुकदमे से कैसे छुटकारा पाएंगे आप। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। किसी व्यक्ति के ऊपर, मान लीजिए जिसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है, कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है, इसके बाद गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाती है और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होने के बाद उसने जमानत के लिए आवेदन किया, जमानत हो गया। तो जमानत हो जाने के बाद क्या मुकदमा आपका खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, मुकदमा तो यथावत बना रहेगा। तो आपका मुकदमा खत्म कैसे होगा, इस वीडियो पर आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया था कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होती है तो जिस मुकदमे के आधार पर उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, गैंग चार्ट पे जो भी मुकदमे होते हैं, उन मुकदमों में जब आपको जमानत मिल जाती है तो जमानत मिलने के बाद ही आप गैंगस्टर एक्ट में जो मुकदमा आपका दर्ज हुआ है आपके ऊपर, उसमें जमानत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाई कोर्ट जब आपको कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाते हैं कि आप जिन मुकदमों पर आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, जिन मुकदमों के आधार पर उनमें आपको जमानत मिल चुकी है, तो उस आधार पर आपको जमानत दे देती है। तो सेम सिचुएशन आपको मुकदमे में ट्रायल में भी मिलेगी। यानी जिन मुकदमों के आधार पर गैंग चार्ट पे जो मुकदमे थे, उनके आधार पर आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जब उन सभी मुकदमों में अगर आप बरी हो जाते हैं, मतलब आप छूट जाते हैं, छूट जाने का मतलब ये है कि आप एक्विटेड हो जाते हैं, दोष मुक्त करार दिए जाते हैं। तो जब आप दोष मुक्त करार दे दिए जाते हैं तो आपको उन सभी जजमेंट की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी कलेक्ट करके रखना है। और जब मुकदमे का ट्रायल शुरू होता है गैंगस्टर एक्ट की, तो उस ड्यूरेशन में आपको उन मुकदमों की कॉपी प्रस्तुत करना पड़ेगा कि जिन मुकदमों के आधार पर, जो गैंग चार्ट पे मुकदमे थे, इनके आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, इन सभी मुकदमों में कोर्ट ने बरी कर दिया है। लिहाजा गैंगस्टर एक्ट का जो आधार था अब वही नहीं रहा, तो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई फिर विधिपूर्ण नहीं रह जाती है। इसलिए जो गैंगस्टर एक्ट में ट्रायल चल रहा है, उसमें उन मुकदमों के आधार पर कोर्ट आपको बरी कर सकती है। इसके अलावा अगर अन्य मुकदमे भी दर्ज होते हैं, मान लीजिए कोई, तो कोशिश ये कीजिए कि उनके भी ट्रायल कंक्लूड हो जाए और आप अगर एक्विटल हो जाते हैं तो ही गैंगस्टर एक्ट में आपको कहीं ना कहीं दोष मुक्त करार दिया जाएगा। सबसे खास बात ये जान लीजिए कि जो गैंग चार्ट में जितने मुकदमे थे, उनमें एक्विटल होना मतलब आपको दोष मुक्त होना अनिवार्य है। अगर नहीं होते हैं तो कोर्ट आपको बरी नहीं कर सकती है। हो सकता है कोर्ट आपको गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सजा दे दे। इसलिए आप ध्यान रखिए कि गैंगस्टर एक्ट का ट्रायल कंक्लूड तभी हो जब ऑलरेडी आपके ऊपर जिन मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जो मुकदमे गैंग चार्ट में उल्लिखित हैं, उन मुकदमों में आप दोषमुक्त करार दे दिए जा चुके हों और उन जजमेंट की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी आपको उस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जो स्पेशल कोर्ट गैंगस्टर एक्ट का ट्रायल देख रही है। तो उस आधार पर आसानी से आपको गैंगस्टर एक्ट से मुक्ति मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये एक आसान प्रक्रिया है जिस आधार पर आप गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से बरी हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहे। थैंक यू।